हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अमित कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रिकरिंग का ही सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं। मिक्स, चूँकि हम लोग प्योरली रिकरिंग पढ़ा दिए थे, हम लोग आज पढ़ेंगे मिक्स रिकरिंग डिसमल ना। तो देखिए, मिक्स RD मतलब कि रिकरिंग डिसमल। जो मिक्स है, मिक्स क्या कहे थे आपको हम बतलाए थे कि मिक्स में दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट करता है और कुछ अंक रिपीट नहीं करता है। जैसे देखिए, तो एग्जाम्पल के सारे थोड़ा समझते हैं हम लोग। 0.4333 अप टू इन्फिनाइट तक, मैंने पता नहीं कहाँ तक, एकदम आपको जा रहा है। तो देखिए, तो इसमें क्या है, दशमलव के बाद 4 जो है रिपीट नहीं कर रहा है और बाकी अंक रिपीट कर रहा है। इसका मतलब कि ये मिक्स हो गया कि दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट नहीं कर रहा है और कुछ कर रहा है, इसको बोलते हैं मिक्स। और जो आपको दशमलव के बाद सारा अंक रिपीट करता है उसको बोलते हैं प्योरली, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.4 को लिख दिए और जो 3 आपको बार बार आपको आ रहा है तो उसको पकड़ के और ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, है ना। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब कहेगा कि हमको मिक्स को जो है P/Q के फॉर्म में लिखिए। P/Q के रूप में लिखे, मतलब कि हमको प्रश्न को हल करने के लिए बताया जा रहा है। तो P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए, अगर इसको हम लिखल चाहते हैं, इसको हम बना रहे हैं 0.43 को, क्योंकि इसमें देखिए 3 पर बार लगा हुआ है, मतलब कि 3 रिपीट कर रहा है। 4 पर बार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि 4 रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट नहीं कर रहा है और कुछ अंक रिपीट कर रहा है। इसका मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्स। तो देखते हैं, पहचान जाइएगा। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे थोड़ा समझिएगा कि दशमलव के बाद जितना भी अंक है, जो हम लोग प्योरली में करते थे वही बात यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन कुछ चेंजिंग है। तो देखें कि दशमलव के बाद जितना अंक है उस सब अंक को हम कॉपी कर लेंगे, मतलब कि हूबहू लिख लेंगे। दशमलव के बाद जितना अंक है सबको कॉपी कर लेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर कि जो दशमलव के बाद जो अंक रिपीट नहीं किया है, ध्यान सुनिएगा कि दशमलव के बाद जितना अंक है सबको कॉपी कर लेंगे और जो अंक रिपीट नहीं किया है ना, उस अंकवा को घटा देंगे। अब बट एगो अंक पर दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक पर बार है। दशमलव के बाद एगो अंक पर बार है, 3 पर बार है। तो जितना अंक पर बार रहेगा उतना 9 का प्रयोग बटा में करेंगे। और तो देखेंगे फिर दोबारा कि दशमलव के बाद कितना अंक पर बार नहीं है, तो जितना अंक पर बार नहीं रहेगा तो उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक अंक पर बार नहीं है तो एगो 0 का प्रयोग करेंगे। अगर 2 अंक पर बार नहीं होता तो 2 0 का प्रयोग करते। तो ध्यान समझिए कि जो बार के लिए 9 का प्रयोग करते हैं और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए 0 का प्रयोग करते हैं। अब जितना संख्या पर बार लगा हुआ है उतना हम लोग 9 का प्रयोग करेंगे बटा में, और जितना अंक पर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे बटे में। तो देखिए, 3 पर बार लगा था एक अंक पर, दशमलव के बाद एक ही अंक पर लगाना है, 3 पर बार लगा है तो एगो 9 का प्रयोग किए। दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं लगा था, तो बार नहीं लगा था इसके लिए हम लोग 1 0 का प्रयोग किए। अब देखेंगे इसको जो घटा उठाएंगे तो कितना आएगा मेरा 39/90। चाहे तो इसको काट कूट सकते हैं, 33 39, और ये आपको हो गया 30/90। यानी बात किया जाए तो 13/30 यही आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ रहे हैं। और थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। थोड़ा इसको देखिए कि 2.12
तो क्या कहे थे कि दशमलव के पहले अगर प्योरली हो चाहे मिक्स हो, दशमलव के पहले कोई भी अंक रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। तो पूर्णांक रूप में लिख लिए हल करते समय। अब दशमलव के बाद क्या है, प्योरली हो चाहे कुछ भी हो, मिक्स हो, सबको कॉपी कर लेते हैं। तो आइए कॉपी कर लिए हम लोग। तो 12 है तो 12 को कॉपी कर लिए। अब बट अब यहाँ समझना ये है, ध्यान सुनिएगा कि कॉपी तो कर लिए हम लोग। अब कॉपी करने के साथ हमें एक चीज़ और करना है मिक्स में, कि जो अंक रिपीट नहीं करता है उसको क्या करना है, हमको घटा देना है। तो देखिए 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 1 पर बार नहीं लगा हुआ है, जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे। तो देखिए 1 है तो 1 को घटा दिए, तो इसका काम हो गया। अब बटा में आते हैं। तो बटा में क्या करते हैं हम लोग कि दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक पर बार लगा हुआ है, उतना 9 का प्रयोग करते हैं बटा में। तो देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं लगा हुआ है, सॉरी एक अंक पर बार लगा हुआ है, तो हम इस पर एक अंक पर बार के लिए 1 9 का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। तो अब देखते हैं कि एक अंक पर दशमलव के बाद एक अंक पर बार लगा था, उसके लिए 1 9 का प्रयोग किए। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक पर बार नहीं लगा हुआ है, तो एक अंक पर नहीं लगा हुआ है। तो जिस पर बार नहीं लगा हुआ है जितना अंक पर, उतना 0 का प्रयोग करते हैं नीचे ही में। तो देखिए एक दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग 1 0 का प्रयोग किए। हो गया। इसको हल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 2 पूर्णांक 12 में से 1 गया 11 बटे 90। क्या इतना छोड़ दीजिए, इतना ही आंसर हो गया पूर्णांक में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा इसको बनाइए कि 1.2 और 11 पर बार लगा हुआ है। तो हम क्या कहे थे कि जो पॉइंट के पहले है उसको क्या करेंगे, पूर्णांक के रूप में लिख लेते हैं। तो 1 को मैंने पूर्णांक में लिख लिया। अब देखिए दशमलव के बाद जितना भी अंक है उस सबको क्या करते हैं, देखिए मिक्स है ना जी, चूँकि 2 पर बार नहीं लगा हुआ इसका मतलब कि 2 रिपीट नहीं है, और 11 पर बार लगा हुआ है इसका मतलब कि 11 रिपीट है। तो इसमें जिसमें आपको कुछ अंक रिपीट नहीं रहता है, कुछ रहता है, उसको बोलते हैं मिक्स। तो ये तो मिक्स है। तो मिक्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए दशमलव के जो पहले है उसको पूर्णांक रूप में लिख लिए। अब कहता है कि दशमलव के बाद जो भी अंक है सबको कॉपी कर लीजिए, जो रिपीट रहे या न रहे। तो लीजिए कॉपी कर लिए। अब कहता है क्या, तो जो आपको दशमलव के पहले लिखा है उसको पूर्णांक में लिख लिए। बाकी दशमलव के बाद जितना भी अंक है सबको कॉपी कर लिए। अब कहता है कि जिस पर बार नहीं लगा है दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं लगा है उसको क्या करते हैं, घटा देंगे। चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, जितना पर भी बार ना लगा रहे, तो यानी जिस संख्या पर बार ना लगे, चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो, उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको तो एक ही अंक है 2, तो 2 को घटा दिए। बट जिस पर बार नहीं लगा उसको क्या किए, घटा दिए। बटे क्या करते हैं, बटे करते हैं कि दशमलव के बाद देखेंगे कि कितना अंक पर बार लगा हुआ है। देखिए तो 1 2 अंक पर बार लगा, तो 2 को 9 का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि कितना अंक पर बार नहीं लगा हुआ है दशमलव के बाद। तो 1 अंक पर बार नहीं लगा हुआ, तो एक जिस पर बार नहीं लगा हुआ है जितना अंक पर, उतना अंक के लिए 0। तो 1 अंक पर बार नहीं लगा हुआ है तो 1 0। अगर 2 अंक पर बार न लगा होता तो 2 देते 0। तो जितना अंक पर बार न लगा हो उतना के लिए 0 का प्रयोग करते हैं, और जितना अंक पर बार लगा हो उसके लिए हम लोग 9 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखल चाहते हैं दोस्तों। तो इसको अगर लिखल चाहें तो क्या होगा, 1 पूर्णांक घटाएंगे तो क्या होगा, 209 होगा, अब बटे 990 रहेगा। तो यही आपको आंसर हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर मिक्स बना रहे हैं, मिक्स का पहचान क्या है कि आपको कुछ दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट नहीं करता है, कुछ करता है, तो उसी को बोलते हैं मिक्स। तो मिक्स में क्या करते हैं कि जो पूर्णांक के पहले दशमलव के जो पहले लिखा गया उसको कॉपी कर लेंगे पूर्णांक के रूप में,
और दशमलव के बाद जो इतना भी वर्ड लिखा गया सबको हम कॉपी कर लेंगे। अब माइनस जो अंक रिपीट नहीं किया है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, चाहे 1 अंक हो चाहे 2 अंक हो, बट जितना दशमलव के बाद अंक पर बार लगा हुआ है उतना 9 का प्रयोग करेंगे। तो 2 अंक पर बार तो 2 का 9 का प्रयोग। अब जितना अंक पर बार, जितना अंक रिपीट नहीं किया हो, जितना अंक पर बार न लगा हो उसको क्या करते हैं, उसके लिए 0 का प्रयोग करते हैं। तो 1 अंक पर बार नहीं लगा हुआ है तो 1 0, अगर 2 अंक पर बार न लगा होता तो 2 दे दे 0। यानी हम लोग जिस पर बार लगा है उसके लिए 9 का प्रयोग और जिस पर बार नहीं लगा है उसके लिए 0 का प्रयोग। जितना संख्या रहे उतना का प्रयोग करेंगे। आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो ये वाला मिक्स है ना जी, देखिए तो मिला के दे दिया है आपको। ये वाला मिक्स है और ये वाला दशमलव बाद क्या है, सब रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि ये प्योरली है। तो ये तो ठीक है, देखिए ये आपको मिक्स है, ये प्योरली है, दोनों मिला के दे दिए हैं। मिक्स इसलिए है कि दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है। प्योरली इसलिए कि दशमलव के बाद एक ही अंक है वो भी आपको रिपीट कर रहा है। तो ये मिक्स है, ये प्योरली है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। देखिए तो दशमलव के पहले जो 1 है इसको क्या करेंगे, हम लोग पूर्णांक रूप में लिख लेते हैं। बट अब क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद जितना भी अंक है सबको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी कर लिए। अब माइनस जितना पर बार, जोन अंक पर बार नहीं लगा है उस अंक को घटाते हैं। तो देखिए तो 3 पर बार नहीं लगा हुआ है तो 3 को क्या किए, हम घटा दिए। 3 पर बार नहीं लगा हुआ है तो 3 को क्या किए, घटा दिए। अब बट क्या करते हैं कि दशमलव के बाद देखेंगे कि कितना अंक पर बार लगा हुआ है उतना 9 का प्रयोग करते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक पर बार लगा हुआ है तो 1 9 का प्रयोग किए हैं। और दशमलव के बाद 1 अंक पर बार नहीं लगा हुआ है तो जब बार नहीं लगा हुआ उसके लिए 0 का प्रयोग करते हैं। तो 1 अंक पर बार नहीं लगा है तो 1 0 का प्रयोग करेंगे। अब प्लस है तो प्लस, ये प्लस है ना तो प्लस। अब इसको देखेंगे तो दशमलव के पहले है तो क्या करेंगे, मिक्स हो चाहे प्योरली हो, क्या करेंगे, इसको पूर्णांक के रूप में लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको कॉपी कर लेते, तो कॉपी कर लीजिए। अब बट दशमलव के बाद 1 अंक पर बार लगा हुआ है तो 1 9 का प्रयोग करेंगे। अगर 2 अंक पर बार लगता तो 2 का प्रयोग करते। समझ रहे हैं। तो हम मिला के दे दिए, प्योरली और मिक्स दोनों मिला के दे दिए। अब देखिए तो 1 पूर्णांक इसको जब करेंगे तो कितना आएगा, 29/90 जोड़ ये कितना आएगा, ये काटेंगे तो 2 तियारी 6, मैंने 3 दूनी 6 और 3 तियारी 9। ऐसे भी कर सकते हैं तो 2/2/3। चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं उस तरह से, पूर्णांक तोड़ के लघुत्तम लेके, या फिर आपको इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो हल कर लिए तो अच्छा बात है, नहीं तो इतने में आपको सिखाने के लिए कर रहे थे, बाकी यहाँ से आपका काम है ना। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, जो कि यहाँ से तो आप हल कर ही सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा देखिए। ये तो आपको मिक्स है, सॉरी ये तो प्योरली है, ये भी प्योरली है। ये क्या मिक्स है, क्योंकि 1 आपको 1 पर बार नहीं लगा है और बाकी पर बार लगा है तो ये मिक्स हो गया। तो ये प्योरली, ये प्योरली, ये मिक्स। तो आइए इसको हल करते हैं। तो क्या कहते हैं कि दशमलव के पहले 0 है तो इसको, ये तो अंक है नहीं तो पूर्णांक में लिखेंगे नहीं। तो क्या करते हैं कि दशमलव के बाद अब देखेंगे कि जितना दशमलव के बाद अंक लिखा गया उसको कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कर लिए। बट दशमलव के बाद 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो 2 9 का प्रयोग कर लिए। प्लस अब देखना ये है कि दशमलव के पहले यहाँ पर भी 0 है तो 0 तो कोई अंक है नहीं कि पूर्णांक में लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद क्या है, अंक है 45 है तो क्या करते हैं, उसको दशमलव के बाद जो अंक है कॉपी कर लेते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंक पर बार लगा हुआ है तो 2 9 का प्रयोग करेंगे। प्लस इसमें देखते हैं दशमलव के पहले अंक है तो अंक जब है तो इसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। और क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितना भी अंक है सबको कॉपी कर लेते हैं। और साथ में मिक्स में क्या करते हैं कि कॉपी सबको तो कर लेते हैं दशमलव के बाद, लेकिन जो अंक पर बार नहीं लगा है, मतलब कि जो अंक पर बार नहीं लगा है या रिपीट नहीं है
कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एक अंक पर बार नहीं लगा हुआ है तो उस अंक को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा दिए। अब बटे क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक पर बार लगा हुआ है उतना 9 का प्रयोग करेंगे। दशमलव के बाद 2 गो अंक पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि 2 गो 9 का प्रयोग करेंगे, बार के लिए 9 का प्रयोग करेंगे। और देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं लगा हुआ है तो एगो शून्य का प्रयोग करेंगे। यानी जिस पर बार लगा हुआ है जितना अंक पर उतना 9 का प्रयोग करेंगे, और जितना अंक पर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे। तो एक अंक पर बार नहीं लगा हुआ है तो एगो 0, 2 अंक पर बार नहीं लगा हुआ है तो 2 गो 0। तो यहाँ पर आपको एगो अंक पर बार नहीं लगा था उसके लिए 0 का प्रयोग किए हम लोग। आगे पढ़ते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 13/99 प्लस, इसको पढ़ेंगे कैसे 45/99। इसको बाद में काटेंगे, चाहे अभी थोड़ा देख लेते हैं आगे बढ़ के, कुछ आसान हो जाए। 1 और ये कितना आपको हो जाएगा, 121 में से एक गया 120/990। क्या इसको आसान कर दे रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा 13/99 जोड़ 45/99 जोड़, ये गुना करेंगे तो उतना ही को उतना ही रह जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो आप प्लस 120 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 1110/990 आ जाएगा। अब देखिए इसको जब लघुत्तम लेंगे तो 990 आ जाएगा। 900 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 990 990 आ जाएगा। अब 990 देखिए 99 से 990 भाग देंगे तो 10 मतलब कटेगा, तो जो 10 भाग दे के आया तो इसके जिससे भाग दिए थे उसके अंशवा से गुना करेंगे, तो 10 में 13 से करेंगे तो हो जाएगा 130 प्लस, फिर भाग देंगे 99 में 990 में 10 बार लगेगा, तो अब इसके अंशवा से गुना करेंगे तो 10 में करेंगे 45 से गुना तो 450 प्लस। अब 990 में भाग देंगे तो एक बार कटेगा, अब एक में इसके अंशवा से जिससे भाग देते हैं उसी के अंशवा से गुना करते हैं, जो भागफलवा आता है, तो एक आया तो एक में गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको देखेंगे जोड़ घटाव करेंगे, जोड़िएगा तो 1690/990 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक शून्य से एक शून्य काट दिए हम लोग, अब जो आया कितना आया, तो आपको 169/99। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा या पूर्णांक तोड़ दीजिएगा, है ना। तो हम बता रहे थे आपको मेथड, तो यही इसी तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। इसको 1 से 2 बार और देख लीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं। आज मेरा रेकरिंग ख़त्म हो गया है, इसका कुछ आपको देखिए, आपको PDF तो मैं सब दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि PDF है कि नहीं। उसमें हम आपको PDF सब दे देंगे और PDF वहाँ से निकाल लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।